चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका इस जबरदस्त और बिल्कुल फास्ट पेस्ड रिवीजन एक्सप्लेनर में। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर मनी एंड क्रेडिट को पूरी तरह मास्टर करने वाले हैं। हम हर एक छोटी बड़ी चीज रिकैप करेंगे और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर बना देंगे। तो अपना रोड मैप क्लियर कर लेते हैं। आज हम 6 मेन टॉपिक्स कवर करेंगे। द एवोल्यूशन ऑफ मनी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, हाउ बैंक्स ट्रूली वर्क, द टू फेसेस ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल क्रेडिट, और लास्ट में द पावर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये रोड मैप सीधा आपको इस चैप्टर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग तक ले जाएगा। फटाफट आगे बढ़ते हैं। Section 1. The Evolution of Money, From Barter to Bills. जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कैश या डिजिटल पेमेंट्स जैसा कुछ है ही नहीं। अगर आपको एक पेन जैसी सिंपल चीज भी खरीदनी हो तो आप असल में उसे खरीदेंगे कैसे? अगर पैसे होते ही नहीं तो हम एंशिएंट बार्टर सिस्टम में फंसे होते, यानी सामान के बदले सामान। इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा पेन लेने के लिए आपको शायद अपनी कोई बुक या चलिए किसी बाघ यानी टाइगर को ट्रेड करना पड़ रहा है। सुनने में बड़ा क्रेजी लगता है ना, पर पहले सच में यही होता था। लेकिन यार इसमें एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब ये बड़ा सा टर्म आखिर क्या है? बेसिकली ट्रेड तभी होगा जब दोनों लोग एक दूसरे का सामान लेने के लिए रेडी हों। अगर आपको पेन चाहिए और आपके पास बुक है तो आपको कोई ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास पेन हो और जिसे लिटरली आपकी बुक की ही सख्त जरूरत हो। कितना मुश्किल है ये, राइट? और बस इसी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को मनी ने हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया, बीच में एक यूनिवर्सल मीडियम बनकर। Section 2. Modern forms of money, currency and deposits. तो चलिए आज के टाइम में वापस आते हैं। आजकल हम कोई सोने या चांदी के सिक्के थोड़ी लेकर घूमते हैं। आज हम ऐसी चीजें यूज करते हैं जिसकी खुद की सीरियसली कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। हमारे जो पेपर नोट्स और कॉइन्स हैं वो बेसिकली सिर्फ कागज के टुकड़े और सस्ते मेटल ही तो हैं। उनकी अपनी कोई बिल्ट इन वैल्यू नहीं है जैसे गोल्ड की होती है। तो फिर सब इन्हें एक्सेप्ट क्यों करते हैं? सिंपल, क्योंकि इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथोराइज करती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। ये तो हो गया कैश। मॉडर्न मनी का दूसरा बड़ा फॉर्म है बैंक डिपॉजिट्स। हम सब अपनी सैलरी या एक्स्ट्रा सेविंग्स घर के किसी डब्बे में थोड़ी रखते हैं, हम यूज़े बैंक में डिपॉजिट करते हैं जहां वो टोटली सेफ रहता है, और सबसे अच्छी बात, उस पे हमें बढ़िया इंटरेस्ट भी मिलता है। और इन डिपॉजिट्स का एक और फायदा है, आप फिजिकल कैश को हाथ लगाए बिना ही चेक्स के थ्रू सीधे पेमेंट्स कर सकते हैं। चेक क्या है? एक पेपर इंस्ट्रूमेंट जो आपके बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपके अकाउंट से एक स्पेसिफिक अमाउंट उठाकर उस इंसान को दे दिया जाए जिसका नाम उस पेपर पर लिखा है। पेमेंट सेटल्ड बिना किसी झंझट के। सेक्शन 3. हाउ बैंक्स ट्रूली वर्क, द माइटी मिडलमैन। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, ये बैंक्स आखिर इतना पैसा कमाते कैसे हैं कि वो इतनी बड़ी बड़ी ब्रांचेस और हजारों एम्प्लॉयज अफोर्ड कर सकें? इनका कोर बिजनेस मॉडल आखिर है क्या? इस मनी फ्लो को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, आप और मेरे जैसे डिपॉजिटर्स अपना एक्स्ट्रा पैसा बैंक में सेव करते हैं। उसके बदले बैंक हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट देता है, मान लीजिए अराउंड 10%। पर वेट, बैंक आपके पैसे को किसी वॉल्ट में लॉक करके धूल खाने के लिए नहीं छोड़ता। वो इस जमा किए हुए पैसे को उन लोगों को लोन पर दे देते हैं जिन्हें जरूरत होती है, और जब वो बोरोअर्स बैंक को लोन वापस चुकाते हैं तो बैंक उनसे एक बड़ा इंटरेस्ट चार्ज करता है, लेट्स से 30%। तो क्रूशियल पॉइंट ये है, बैंक का प्रॉफिट एग्जैक्ट वही डिफरेंस है। बोरोअर्स से उन्होंने 30% लिया और हमें 10% पे किया। ये जो बीच का 20% मार्जिन है ना, बस यही उनकी असली कमाई है। और इसी पैसे से बैंक की ब्रांचेस चलती हैं, स्टाफ को सैलरी मिलती है और सारे ऑपरेशंस मैनेज होते हैं। एकदम स्मार्ट, राइट? सेक्शन 4. द टू फेसेस ऑफ क्रेडिट, अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। अब लोन्स की बात हो ही रही है तो एक वार्निंग देना जरूरी है। उधार यानी क्रेडिट किसी दो-धारी तलवार से कम नहीं है। ये या तो आपकी लाइफ बिल्कुल सेट कर सकता है या फिर सब कुछ पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। इन दो अलग स्टोरीज से आप ये बेस्ट समझ सकते हैं। एक तरफ है सलीम, जो एक शू मैन्युफैक्चरर है। उसने रॉ मटेरियल के लिए लोन लिया, अपना ऑर्डर टाइम पर पूरा किया, सॉलिड प्रॉफिट कमाया और आसानी से लोन भी चुका दिया। उसके लिए क्रेडिट एक ब्लेसिंग बन गया। लेकिन अब स्वप्ना की स्टोरी देखिए, एक छोटी किसान जिसने खेती के लिए लोन लिया। बैड लक से फसल खराब हो गई। अब पुराना लोन चुकाने के लिए उसे नया लोन लेना पड़ा और वो एक दर्दनाक डेट ट्रैप यानी कर्जे के जाल में फंस गई। तो बेसिकली लोन आपके लिए कैसा रहेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके काम में रिस्क कितना है। और क्योंकि इनमें रिस्क इतना ज्यादा है, बैंक ऐसे ही किसी को पैसे नहीं दे देता। बोरोअर और लेंडर के बीच 4 स्ट्रिक्ट कंडीशंस तय होती हैं जिन्हें हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। ये हैं इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, जरूरी डॉक्यूमेंटेशन और लोन वापस करने का तरीका,
यानी मोड ऑफ रीपेमेंट। अब इन टर्म्स में से कोलैटरल एक सबसे बड़ा गेम चेंजर है। कोलैटरल बेसिकली आपकी कोई ऐसी कीमती चीज है जैसे जमीन, गाड़ी, लाइवस्टॉक या बैंक की एफडीज जो आप लेंडर के पास एक गारंटी की तरह गिरवी रखते हैं जब तक आप लोन चुका नहीं देते। अगर कल को आप लोन वापस करने में फेल हो जाते हैं तो लेंडर के पास लीगली पूरा हक होता है कि वो आपकी गाड़ी या ट्रैक्टर बेचकर अपना पैसा वापस निकाल लें। Section 5, Formal versus Informal Credit, a tale of two sectors. तो अब पॉइंट ये आता है कि लोग आखिर ये लोन लेने जाते कहाँ हैं। इस मामले में हमारी पूरी इकॉनमी बेसिकली दो हिस्सों में बटी हुई है। यहां से एक बड़ा मैसिव डिवाइड दिखता है। एक तरफ है फॉर्मल सेक्टर, जिसमें बैंक्स और कॉपरेटिव्स आते हैं जिन्हें आरबीआई खुद सुपरवाइज करता है। यहां इंटरेस्ट रेट्स लोअर और बिल्कुल जेन्युइन होते हैं, पर इनकी डिमांड होती है स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन और वही सबसे जरूरी चीज, कोलैटरल। दूसरी तरफ इनफॉर्मल सेक्टर है, जिसमें आते हैं लोकल मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स या आपके दोस्त। यहां गवर्नमेंट का जीरो कंट्रोल है। पैसा इजीली मिल तो जाता है बिना किसी पेपर के, पर इंटरेस्ट रेट्स आसमान छूते हैं और आपको इजीली एक्सप्लॉइट किया जाता है। फॉर्मल सेफ जरूर है, पर गरीबों के लिए वहां तक पहुंचना किसी चैलेंज से कम नहीं। अब ये नंबर्स बिल्कुल शॉकिंग है। रूरल एरियाज में जो गरीब परिवार लोन लेते हैं उनका 85% हिस्सा आज भी इनफॉर्मल सेक्टर से ही आता है। सिर्फ 15% लोग बैंक्स का फायदा उठा पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इन परिवारों के पास दिखाने के लिए कोई कोलैटरल या पेपर्स नहीं होते जो बैंक्स मांगते हैं। नतीजा ये निकलता है कि वो एक्सप्लॉयटेटिव मनी लेंडर्स के जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं। देखिए, हमें एक चीज़ बिल्कुल फर्मली समझनी पड़ेगी। किसी भी देश की सच्ची डेवलपमेंट के लिए अफोर्डेबल और सस्ता क्रेडिट मिलना बेहद ज़रूरी है। कोई देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसके सबसे गरीब लोग अपनी पूरी मेहनत की कमाई बस मनी लेंडर्स को अनजस्ट इंटरेस्ट भरने में लुटा रहे हों। Section 6, The Power of Self-Help Groups, Grassroots Financial Solutions। तो है इस मैसिव गैप का आखिर सोल्यूशन क्या है? यहां एंट्री होती है एक बिल्कुल कमाल के कम्युनिटी लेड सोल्यूशन की, जो बैंक्स की इस कोलैटरल वाली प्रॉब्लम को पूरी तरह से बायपास कर देता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या एसएचजीज कैसे काम करते हैं? देखिए, होता क्या है कि 15 से 20 लोकल लोग, टिपिकली एक ही पड़ोस की औरतें, मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं। वो रेगुलर बेसिस पर अपना थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करती हैं, जैसे 25 से 100 रुपए। धीरे धीरे उनकी इन छोटी सेविंग से पैसे का एक बड़ा पूल बन जाता है। अब अगर किसी मेंबर को लोन चाहिए तो वो डायरेक्टली इसी पूल से ले सकती है। इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होता है और सबसे अच्छी बात, किसी भी कोलैटरल की जरूरत नहीं होती। ये ग्रुप्स डेमोक्रेटिकली रन होते हैं। इससे ना सिर्फ इन औरतों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है, बल्कि उन्हें अपने डोमेस्टिक और सोशल इश्यूज मिलकर फेस करने की मजबूती भी मिलती है। और अगर आपको लगता है कि ये आइडिया छोटा मोटा है तो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की सक्सेस स्टोरी सुनिए। नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस जी से इंस्पायर होकर शुरू हुआ ये ग्रास रूट्स इनिशिएटिव आज 81,000 से ज़्यादा गांव में फैल चुका है। इसके लिटरली 8.6 मिलियन से ज़्यादा मेंबर्स हैं। ये इस बात का क्लियर प्रूफ है कि अगर कम्युनिटी लेवल पर सही छोटे स्टेप्स लिए जाएं तो वो मिलियंस लोगों की इकोनॉमी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को सक्सेसफुली रिवाइज करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जाने से पहले मैं आपको एक सोचने वाले क्वेश्चन के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर सस्ता उधार सच में देश की डेवलपमेंट के लिए एक बेसिक राइट होना चाहिए, तो हम ये कैसे इंश्योर करें कि हमारा फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम हर एक इंसान तक पहुंचे, चाहे उनके पास गिरवी रखने के लिए कोलैटरल हो या ना हो? इस फ्यूचर ऑफ रूरल इकोनॉमिक्स के बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज के सुपर फास्ट रिवीजन एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।